सैनिक स्कूली काउंसलिंग स्पोर्ट एडमिशन आज है अंतिम दिन। कैसे करें फाइनल स्कूल का चुनाव? जी हाँ बच्चों, आज है 30 सितंबर और एक इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि आज हमें स्पोर्ट एडमिशन में एक इम्पॉर्टेंट जो पड़ाव है या इम्पॉर्टेंट स्टेप है उसको कंप्लीट करना है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सारे पेरेंट्स और सारे बच्चों के लिए जो लोग स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर वो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन में हैं किसी भी चीज़ को लेकर के कि क्या करना है, कैसे करना है, हमें क्या स्कूल कॉल करेगा या ऑटो मोड पे होगा, या वो बच्चे जिन्होंने 24 और 25 सितंबर को जो एक्शन लेना था चॉइस फिलिंग वो नहीं कर पाए थे। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक देखना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल लैंग्वेज में वीडियो आप हर बच्चा या हर पेरेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से घर बैठ के सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप द गुरुकुल इंस्टीट्यूट पे नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के एकदम लास्ट में जाकर के इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बात करेंगे हम लोग कि आज अंतिम दिन है स्पोर्ट एडमिशन, यानी आज हमें एक सिंगल स्कूल चॉइस करना पड़ेगा। इससे पहले क्या था कंप्लीट बात करेंगे, हम लोग इसकी मेन वेबसाइट पे आते हैं। ये इसका होम पेज है। अच्छा, मैं यहाँ से उन सारे पेरेंट्स को भी साथ लेते चलूंगा जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया हो और जिनको ये कंफ्यूजन है कि करना क्या है। तो आइए हर चीज को स्टेप बाय समझेंगे हम लोग। पहले देखिए जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके अंदर जाते हैं। अभी क्या चल रहा है? अब चल रहा है ये एकदम लास्ट वाला स्टेप, यानी ऑफलाइन काउंसलिंग। इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं है। इसके बाद कोई राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 नहीं होने वाला है। कई लोगों के पेरेंट्स के या बच्चों के फ़ोन भी आते हैं कि सर अगले राउंड में चलें, कोई राउंड नहीं है। दिस इज़ द लास्ट राउंड। और आपका भी काम सिर्फ़ आज-आज का है और आज के बाद आपका काम डायरेक्ट 11 अक्टूबर का होगा। उसके बीच में सिर्फ़ आपको साइट के अपडेट्स ही देखने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं है। आज का इंपॉर्टेंट एक्शन है। अच्छा, उसके लिए करना क्या? पहले तो डेट्स देख लीजिए कि आज क्या है। आज 30 सितंबर है और रात को 11:30 तक हमें एक सिंगल स्कूल चॉइस लेनी पड़ेगी। उसके बाद ये काम पोर्टल का है, ये काम पोर्टल का है और यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना है यदि यहाँ से कोई स्कूल आपको मिलती है तो। अदरवाइज़ यहाँ पे आपका डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कोई भी काम नहीं है, सिर्फ़ आपको यहाँ पे चेक करना अपने अपडेट्स को। तो आज का स्टेप ही आपका लास्ट स्टेप हो सकता है और उसकी उसी के बेस पे आपका क्या होगा 11 अक्टूबर की सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। अब करना क्या है? अब तक कुछ भी नहीं किया है, तो क्या करें? सर कुछ नहीं करें, आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करें, अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालें जो मैंने पहले से डाल रखा है और इस कैप्चा को यहाँ से डाल दें। मैं कैप्चा को डाल देता हूँ यहाँ से। कैप्चा आपने डाल दिया और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे साइन इन कर दें। जैसे साइन इन पोर्टल खुलेगा तो आपकी नाम से पोर्टल खुल गया बच्चे के नाम से। अब यहाँ पे इन ऐसे बच्चे जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं करी थी भाई, तो उनका क्या होगा? तो आपको चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना है और यदि नीचे स्क्रॉल डाउन करने से यहाँ पे प्रिंट चॉइसेस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने 24 और 25 तारीख को एक्शन ना भी लिया हो तो इस पोर्टल ने उसी चॉइसेस को ऑटोमेटिक बेस पे ले लिया था जो आपने ऑनलाइन काउंसलिंग के बेस पे भरी थी, यानी वही चॉइसेस को इसने पिक कर लिया। तो आपको ऐसे चिंता करने की बात नहीं है कि अब आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपकी पुराने वाली चॉइसें ही वहीं पे काम आ जाएगी। तो आज क्या करना है? आज हमें करना यह है कि हमें जाना है स्पोर्ट राउंड में और स्पोर्ट राउंड में जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब इस तरह के इंटरफेस में आकर के आप लोगों को अपने ये पर्सनल डिटेल्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट स्कूल टाइप एंड स्कूल फॉर एक्सेप्ट एज ए फाइनल चॉइस। यहाँ पे हमें काम करना है। कैसे काम करना है कंप्लीट बात करने वाला हूं मैं, और तमाम सवालों के रिप्लाई भी करने वाला हूं कि अच्छा बच्चे के मार्क्स कम हैं, ज्यादा हैं, कौन सी स्कूल पास में, कौन सी नजदीक में, कौन सी स्कूल का फाइनल चुनाव करे। हर चीज की बात हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला काम करना है कि आपके पास इस तरह के 2 या 1 ऑप्शन खुल सकते हैं। कई बच्चों के 2 ऑप्शन खुलेंगे, कई बच्चों का एक ऑप्शन खुलेगा। ये ओनली सैनिक स्कूल लिखा हुआ है कई बच्चों का। ऐसा क्यों है कि जब आपने एनटीए की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइमिंग में आपके पास 2 रास्ते थे कि आप केवल 33 जो ओल्ड सैनिक स्कूल है उसी के लिए अपने बच्चे को फाइट करवाना चाहते हैं, या फिर जो पीपीपी मॉडल पर नए सैनिक स्कूल बने हैं उसके अंदर भी एंट्री लेना चाहते हैं। वहां पे एक 40% रूट था।
आपने यदि वो क्लिक कर रखा था तब तो दोनों ऑप्शन खुलेंगे, जैसे इस बच्चे ने क्लिक कर रखा था। इसके दो ऑप्शन आ रहे हैं, सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल, और जिन बच्चों ने ओनली सैनिक स्कूल अडॉप्ट किया था उनका एक ही खुलेगा। तो ये यदि ऑप्शन अलग अलग आए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। अब मैंने बोला कि चलिए मैं पहले सैनिक स्कूल के साथ जाऊंगा। अब सैनिक स्कूल में जाना है और सबसे पहला काम करना है, अपना होम स्टेट का स्कूल में आपकी सिचुएशन को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे होम स्टेट जो है इस बच्चे का ओडिशा है। तो मैं ओडिशा में जाऊंगा और मैंने देखा ये रहा ओडिशा, भुवनेश्वर और संबलपुर दो स्कूल है यहाँ पे। मैंने जो है भुवनेश्वर पे क्लिक किया और सर्च बटन पे क्लिक कर रहा है। फिलहाल नीचे डाउन नहीं जा रहा, अब नीचे डाउन जाएगा। अब यहाँ पे ये कई सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देगा। सर सबसे पहले लिख देगा करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ। इस भुवनेश्वर स्कूल स्कूल का होम स्टेट का जो कट ऑफ था, उड़ीसा का होम स्टेट, और इस बच्चे की कैटेगरी डिफेंस है। आपके यहाँ ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल लिखा आ सकता है। जो आपकी कैटेगरी है उन्हीं डेटा को समराइज करके आपको दिखा रहा है। सारे डेटा नहीं खुलेंगे, सारी कट ऑफ नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ आपकी कैटेगरी कट ऑफ आएगी। और ये पूरा पोर्टल आपकी कैटेगरी और आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। होम स्टेट की पहले बात कर रहा हूं मैं, बॉयज 302, यानी लास्ट भुवनेश्वर ओडिशा में जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था उसके नंबर थे 400 में से 302। कैटेगरी थी उसकी डिफेंस, ऑल इंडिया रैंक थी उसकी 2898। अब इस बच्चे ने ये देखना है कि मेरे मार्क्स कितने और ये मैं मार्क्स से कितना डिस्टेंस पे हूं। एक तो कट ऑफ पे काम करना है। अच्छा, होम स्टेट का कट ऑफ खोलने की जरूरत नहीं, वहां पे दिख जाएगा। अदर स्टेट कट ऑफ ये पोर्टल नहीं दे रहा है, तो वहां पे क्या करना है बताऊंगा। पहले होम स्टेट वाली कहानी को समझते हैं। एक इंफॉर्मेशन तो ये दे रखी है, यदि ये चीज आप ढंग से पढ़ लें तो आप इसको टिक कर देंगे, सर आई हैव अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड द करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ एज शोन अबव। ऊपर जो दे रखी है मेरे समझ में आ गई, मैं इसको एग्री करता हूं। आगे चलते हैं। अगला डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एंड वेटिंग लिस्ट फॉर सिलेक्टेड स्कूल। जो स्कूल आपने सिलेक्ट किया है ओडिशा भुवनेश्वर, उसके अंदर इन डिफेंस पर्सन एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी फॉर बॉयज वहां पे एक वैकेंसी है जी, एक ही वैकेंसी है। अब वैकेंसी वाले सीट मैट्रिक्स में इसके लिए जाने की जरूरत नहीं, इसने आपको बता दिया। सीट मैट्रिक्स से प्रॉपर ढंग से शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है वेटिंग लिस्ट फॉर स्कूल। आपकी इस स्कूल भुवनेश्वर में आपके अलावा 12 लोग लाइन में और लगे हुए हैं। 12 लोग आपसे आगे लाइन में हैं। इस 13 का मतलब यह है कि एडमिशन लेने की क्यू लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। इस लाइन में 12 लोग आगे हैं, ये 13वें नंबर पे खड़ा है और उनके पास जगह है एक बच्चे की। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि क्या इस बच्चे को ये स्कूल पे टिक कर देना चाहिए जब फाइनल। देखो यहां पे मैं बोलूंगा कि यहां वैकेंसी एक है और ये जो वेटिंग लिस्ट है, वैसे इस वेटिंग लिस्ट में थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता। रीजन बिहाइंड दिस कि आप यदि प्रॉपर ढंग से वेटिंग लिस्ट वाले पोर्टल में जाकर के चेक करेंगे तो कई सारे ऐसे बच्चे भी वहां शो हो रहे हैं जिनको स्कूलें मिल गई है। अब एग्जैक्टली हमें ये तो नहीं पता कि जो 12 लोग इस बच्चे से आगे हैं सारे के सारे क्यू में हैं या कुछ रिमूव हो चुके हैं। बट यदि इसकी रैंक होती 1 से लेके 5 के बीच में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चलो फिफ्थ तक, 5 तक तो इस बच्चे को स्कूल यही करनी चाहिए थी, क्योंकि एक दो बच्चे ऊपर वालों को, क्योंकि उनके मार्क्स डेफिनेटली इस बच्चे से ज्यादा ही होंगे और उनको हो सकता है कि दूसरे स्कूल में इंटरेस्ट हो, तो फिर चांसेस थे। लेकिन ये एक सीट है 13वें नंबर पे, तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। भाई यहाँ पे आना तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीट एक है। 12 लोग में से मान लीजिए 50% नहीं भी गए, 6 लोग नहीं गए, फिर भी आप 7वें नंबर पर हो, तो यहाँ पे तो नंबर नहीं लग रहा है, तो मैं ये नहीं करूंगा इसके लिए। अच्छा, इसमें यदि मुझे समझ में आ जाती है कहानी, डिक्लेरेशन पे टिक कर दो। इसके बाद लिखा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें सारी कहानी जो लिखी है, मैं आप सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, ये बोल रहा है कि सर ये वन टाइम एक्टिविटी है, इसको करने से पहले बिल्कुल सोच समझ के करिएगा। एक बार यहां दबा दिया आपने क्लिक, तो बाद में वापस रिवर्ट जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। तो पूरी करंट ईयर कट ऑफ देखिए, सीट मैट्रिक्स देखिए, आपके बच्चे के मार्क्स देखिए और तमाम चीजों की स्टडी करने के बाद ही इसको एक्सेप्ट एज अ फाइनल चॉइस करिएगा। और उससे पहले ये चेक बॉक्स फिल करने पड़ेंगे, सीधा नहीं होगा। वहां से चेक बॉक्स नंबर 1, चेक बॉक्स नंबर 2 और ये 3, ये सारे के सारे स्टडी करने के बाद ही करने।
अच्छा, ये इतने सारे ऑप्शंस कब खुलेंगे? जब आप होम स्टेट वाली स्कूल को पिक करेंगे। अब यदि मुझे समझ में आती है तब तो मुझे एक टिक बॉक्स, दूसरा बॉक्स पे क्लिक करना, तीर क्लिक करना और एक्सेप्ट एज़ अ फाइनल चॉइस क्लिक किया, 4 क्लिक, आपका काम पूरा। और इस बच्चे का स्कूल कौन-सा हो जाएगा फाइनल? भुवनेश्वरा स्कूल, जो भुवनेश्वर वाला स्कूल है, ये इसका फाइनल चॉइस हो जाएगा। लेकिन अब इस बच्चे का जो वेटिंग लिस्ट है 13 नंबर पर है, तो हमें कुछ दूसरी स्कूल में चेक करना चाहिए। आइए, हम लोग क्या करते हैं, पहले ओल्ड सैनिक स्कूल्स में चेक करते हैं, फिर न्यू सैनिक स्कूल में आएँगे। ओल्ड सैनिक स्कूल में मैं कहीं भी, मान लीजिए मैं ख्वाजा कुटुम केरला चला गया कि मुझे लगता है कि वहां जाके चेक किया जाए। सर्च करिए यहाँ पे, जैसे सर्च करेंगे, अब ये इसने हटा दिया, स्कूल वाइज जो कट ऑफ है वो डेटा यहां से हटा दिया। अब ये कट ऑफ वाली कहानी आपको पोर्टल पे जाके, मैं एक अलग पेज खोलता हूं और इस पे जाके हम चेक करते हैं कि ये हमें कट ऑफ तो जरूर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ वो शो नहीं कर रहा है। अब आपको जाना है स्कूल में, करंट ईयर कट ऑफ, और करंट ईयर कट ऑफ में आपको क्लास 9th यहाँ सिलेक्ट करना है, राउंड 6 2025 स्कूल ओल्ड वाली, और ख्वाजा कुटुम में जाना है मुझे केरला के। तो केरला के ख्वाजा कुटुम में मैं जाता हूँ, ये रहा ख्वाजा कुटुम, और सर्च कर दिया। ये मेरे सामने पिक्चर आ गई। अब मेरे लिए ये होम स्टेट तो है नहीं, तो मैं अदर स्टेट का ही सर्च करूंगा। क्यों करूंगा होम स्टेट का मैं? अब मैं अदर स्टेट में आ गया। अदर स्टेट में यहाँ पे 4 दिख रही है कैटेगरी, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, डिफेंस, और ये आपका आ गया अनरिजर्व्ड। ठीक है, इन कैटेगरी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। पहला बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल का बच्चा था, जिसके 258 नंबर थे और इसके ऑल इंडिया रैंक 296 थी। दूसरा बच्चा 252 वाला ओबीसी का बच्चा, डिफेंस 352 वाला, और डिफेंस का 370 वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। मेरे लिए ये फिगर इंपॉर्टेंट है कि 370 नंबर वाला बच्चा, 370 नंबर वाला बच्चा ख्वाजा कुटुम में सिलेक्ट हुआ। अब मेरे नंबर कितने हैं? अब मैं उस पोर्टल पे चलता हूँ वापस से। इस पोर्टल पे मैं जब आया, मेरे पास कट ऑफ तो थी नहीं, मुझे पता लग गया मेरी कैटेगरी जो डिफेंस है, उसमें ख्वाजा कुटुम केरला के अंदर लास्ट जो बच्चा सिलेक्ट हुआ था 370 नंबर वाला हुआ था। मैं मेरा देख लूं भाई, मेरे नंबर कितने? मेरे नंबर है 252। अब 252 यहाँ है और 370 यहाँ है। आप कितना रॉकेट की तरह उड़ोगे? पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतने बच्चे हैं ना बीच में कि आपका ख्वाजा कुटुम में कहीं दूर दूर तक लग नहीं रहा अकॉर्डिंग टू कट ऑफ। चलिए इसकी थोड़ी और स्टडी करते हैं। अब इसमें और क्या देगा? मैंने ख्वाजा कुटुम सिलेक्ट किया, चलिए कट ऑफ नहीं दी, मैंने वहां जाके देख ली, मत दे भाई कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब ये है कहानी असली वाली। स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी फॉर स्कूल अंडर अदर स्टेट कैटेगरी। देखिए, अब इस बच्चे के लिए ख्वाजा कुटुम केरला अदर स्टेट है, तो ये अपने आप ऑटो मोड पे आपको अदर स्टेट वाली सिचुएशन बता रहा है कि सर देखो, आप हमें एज ए ख्वाजा कुटुम केरला को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो मेरी ख्वाजा कुटुम खुद बोल रहा है कि मेरी सिचुएशन ये है। क्या है, आइए स्टडी करते हैं। इसने बोला कि नाम मेरा ये है, ये मेरा स्टेट है, मेल कैटेगरी बारे में बता रहा हूं आपको। टोटल स्टेट वैकेंसी, मैं टोटल शुरू से मेरी डिमांड क्या थी? 10 स्टूडेंट्स, 10 मेल, यानी 10 लड़के मुझे चाहिए थे। ठीक है जी। अब जब तक ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट हुआ, राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक का, तब क्या हुआ? वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू ए स्टेट, एक स्टेट। अच्छा, इन 10 में से इसने क्या 10 के 10 जो सीटें हैं किसी एक स्टेट को नहीं जा सकती, वरना तो पार्सलिटी हो गई। किसी एक स्टेट के बच्चों के नंबर मान लीजिए बढ़ के आ गए और 10 के 10 बच्चों ने वहां अप्लाई कर दिया, तो ख्वाजा कुटुम में सारे के सारे बच्चे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से चले गए। तो यहाँ पे सैनिक स्कूल सोसाइटी ने एक बेंचमार्क लगा दिया कि सर देखो, ये तो नहीं होगा, आपको मैक्सिमम 25% सीट एक स्टेट को दे सकते हैं, यदि बच्चे वहां के मेहनत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 10 में से यदि 25% निकालो तो 3 के लमसम आता है, 3 सीट्स। यानी ख्वाजा कुटुम केरला के अंदर किसी भी एक स्टेट से, केरला के अलावा किसी भी एक स्टेट से मैक्सिमम कितने बच्चे जा सकते हैं सर जी? वहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चे जा सकते हैं। और ज्यादा टोटल वैकेंसी कितनी है? 10 है। चलिए बात समझ में आ गई। टोटल वैकेंसी फिल्ड 7 फील्ड हो गई, मतलब 10 वैकेंसी थी केरला के पास
और राउंड 1 से राउंड 6 तक की कहानी है कि 10 वैकेंसी में से 7 हो गई कंप्लीट, वैकेंसी बची 3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये 7 वैकेंसी कौन-कौन ले गया? एक बिहार का बच्चा ले गया, एक गुजरात का बच्चा ले गया, एक हरियाणा का बच्चा ले गया, एक महाराष्ट्र वाला बच्चा ले गया, एक राजस्थान वाला बच्चा ले गया, तमिलनाडु ले गया और उत्तर प्रदेश ले गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये स्टेट के बच्चे ले गए। अच्छा, यहाँ 1-1-1 क्यों शो किया? एक-एक बच्चों को उन्होंने सीट दी है। यदि किसी बिहार के बच्चे के मार्क्स इस कट ऑफ के आसपास हैं, तो इसके चांस है, क्योंकि एक स्टेट से 3 वैकेंसी भरी जा सकती है, यहाँ से इन्होंने एक ही भरी है, तो उम्मीद है। अच्छा, कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है कि सर जैसे बिहार का बच्चा है 364 है, सर हमारे वाले बच्चे के तो 370 थे, हमें तो सीट नहीं मिली इधर। अब ये वहां पे ऐसा हुआ होगा कि जब आपने सीट चॉइस फिलिंग करी होगी ना ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, तो जिस बच्चे के 364 थे उसने ख्वाजा कुटुंब को टॉप पे रखा होगा और आपने कहीं पे 30-40वें नंबर पे या 10वें नंबर पे रखा होगा। तब देखो, जो सबसे पहले ऊपर प्रायोरिटी देगा उन बच्चों को स्केलिंग किया जाएगा, उन बच्चों से डेटा को घुमाया जाएगा, तो उस बच्चे को सीट मिल गई। आपके नंबर ज्यादा होते हुए भी बच्चे को नहीं मिली, तो ये आपकी एक गलती थी जो आपने ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग से पहले स्कूल चॉइस में की थी, इसलिए नहीं मिली। अब देखो, कहीं ना कहीं चीजें तो अपने को स्कूल तो फिल्टर करना ही पड़ता है, बट हम जो फिल्टर लगा रहे हैं, दूसरा बच्चा क्या फिल्टर लगा रहा है, दूसरा बच्चा कौन से स्कूल को ऊपर रख रहा है, तो यहाँ पे चीजें डाइवर्ट हो जाती है, यहाँ पे चीजें अलग अलग हो जाती है। तो कोई चिंता नहीं, तो उसमें चेंज भी नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अच्छा, ये इसने बता दिया इतनी पूरी चीजें, ये आई थिंक अब आप इसको स्टडी करना सीख गए होंगे। थोड़ी चीजें और बताने वाला हूं। देखो, अब आते हैं नीचे, एक चीज और दे रखी है इसने कि सर डिटेल ऑफ वैकेंसी एंड वेटिंग लिस्ट फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट। देखो, यहाँ पे मेरे पास 3 सीटें हैं, लेकिन मुझे देखो 3 सीटें बची हुई है, कंफर्म है यहाँ पे ख्वाजा कुटुंब में 3 वैकेंसी, लेकिन क्या मैं 3 को देख करके चल जाऊं? नहीं 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 नहीं। मेरी कैटेगरी में कितनी सीट है, मेरी जो कैटेगरी है क्या वहां पे वैकेंसी है या नहीं है? ख्वाजा कुटुंब में 3 होगी, लेकिन मैं बिलोंग करता हूं एससी से, वहां सीटें मान ली जनरल की है सिर्फ, या ओबीसी की सीट है, या एसटी की सीट है। मेरा कैटेगरी एससी है, वहां पे एसटी की सीटें हैं, मेरे कोई काम की नहीं है वो, चाहे 3 सीटें बची है चाहे 300 बची। क्लियर हो गया? अब यहां पे आते हैं, तो अब इस पोर्टल ने अपने आप बता दिया कि सर देखो, वैकेंसी ऑफ स्कूल इन अ डिफरेंस पर्सन एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी फॉर बॉयज, एक ही वैकेंसी है सर ख्वाजा कुटुंब में। इस बच्चे के लिए सिर्फ एक वैकेंसी, 3 खाली थी ना, 3 में से डिफेंस की एक सीट खाली है, तो एक वैकेंसी है। और इसी सीक्वेंस वो आपने ऑनलाइन काउंसलिंग करी होगी, उससे पहले वाले पुराने डेटा शो कर रहा है ये, उस टाइम और जो बच्चों ने ख्वाजा कुटुंब को प्रेफरेंस दे देते, 818 इसकी क्या है, रैंक है, 818 इसकी फाइनल रैंक है। तो भाई यहाँ तो हमें दिख नहीं रहा इसका दूर दूर तक। तो ये देखिए, पूरा स्टडी आपने कर लिया। अब बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है, किसी भी स्कूल को चूज करिए आप, कोई भी स्कूल, आप कोई भी स्कूल, आपने मान लीजिए बालाचंडी किया गुजरात का और सर्च कर दिया। अब बालाचंडी के बारे में ये क्या है, ये कट ऑफ नहीं दे रहा, कट ऑफ बालाचंडी का वहां जाके देखना पड़ेगा मुझे। अब इसने दे दिया कि बालाचंडी में टोटल वैकेंसी 0 0 0 0 क्यों शो कर रहा है सर? क्योंकि 9th क्लास में किसी भी स्कूल में वैकेंसी होगी नहीं होगी, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि जब 6th क्लास में बच्चों ने एडमिशन लिया था, तो 6th 7th और 8th में पढ़ते हुए किन किन बच्चों ने स्कूल लेफ्ट कर दिया। अब बालाचंडी में जिस बेच में ये 6th क्लास स्टार्ट हुई थी, उस बेच के बच्चों ने किसी ने लेफ्ट ही नहीं किया, तो भाई यहाँ पे वैकेंसी है ही नहीं, तो यहाँ पे स्कूल का तो मामला ही खत्म है, अपना कोई मतलब ही नहीं है। और देखते हैं कोई स्कूल, अपन लोग सुजानपुर तीरा हिमाचल प्रदेश वाला देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, तो सुजानपुर तीरा के अंदर टोटल 4 सीटें थी और 4 का 25% होता है एक सीट, हर स्टेट एक सीट ले जा सकता है। 3 तो भर गई, एक सीट बची है, लेकिन कौन कौन ब्लॉक हो गए? हरियाणा के किसी बच्चे को सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि हरियाणा का एक बच्चा वहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर का एक बच्चा यहाँ पे, यूपी का एक बच्चा यहाँ पे, इनको सीटें नहीं मिलेगी। एक सीट बची है इन स्टेट के अलावा। अब ये स्टेट के बच्चों का कंपटीशन 13 में खत्म। क्यों? क्योंकि इनकी 25% वाली जो कैपिंग है वो यहाँ पे हो गई है पूरी। हम तो हमारे से मतलब रखें, पहले हमारी कैटेगरी में भाई वैकेंसी नहीं है, क्यों जाना उधर?
कोई मत अच्छा, जो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके 2 ब्लॉक शो कर सकता है ये। क्यों भाई? एक तो आपकी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, ये 3 कैटेगरी में, और यहाँ पे जनरल वाली वैकेंसी बताएगा आपको, क्योंकि यदि किसी बच्चे के मार्क्स कैटेगरी से ऊपर निकल जाते हैं तो वो जनरल की सीट पे चला जाता है। कौन-कौन से बच्चे? एससी का, एसटी का और ओबीसी का। डिफेंस वाले बच्चों को जगह नहीं है। डिफेंस वाले बच्चों को तो उन कैटेगरी की सीटें निकालने के बाद जो रेस्ट सीटें बचती हैं उसका 25% मिलता है, जैसा कि मैंने रिजर्वेशन वाली वीडियो में प्रॉपर ढंग से बताया है। तो वो चीज़ आपको जाके ज़रूर से देखनी भी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे नंबर ही नहीं है, हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग नहीं लेंगे। आगे चलते हैं जी, कोई और स्कूल देखें? हाँ जी, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई स्कूल आप और देख लो। मान लीजिए मैं चलता हूँ यहाँ से नागालैंड, वहाँ पे हो सकता है पुंगलवा लोग कम सर्च करते हैं, तो हो सकता है वहाँ सीट एक बार देख लेते हैं अपन लोग। पहले तो आपको सीधा नीचे आना है। मेरी कैटेगरी में 2 सीट। अब मैं इंटरेस्ट ले सकता हूँ, इंटरेस्ट लेकर के यहाँ पढ़ सकता हूँ। अच्छा, नागालैंड में 15 सीटें थी, 1 सीट 4 सीटें ले जा सकता है, और 4 सीटों में से 15 में से 7 भर गई, 8 सीटें वैकेंट है। 8 किस-किस को मिलेगी? 8 में से कोई भी स्टेट आ सकता है, क्योंकि 4 किसी की कंप्लीट फिल नहीं हुई। बिहार का 1 बच्चा गया, हरियाणा का 1 बच्चा, राजस्थान के 2 बच्चे, तमिलनाडु 2 बच्चे, यूपी 1 बच्चा। अभी कोई भी 8 बच्चे और जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मेरा तो वेटिंग लिस्ट काफ़ी कमाल का है, 8 2 3 है। अब हमें यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी कट ऑफ क्या है? 350, 356, 340, 296 और 352। तो सर यहाँ पे तो मेरा नंबर तो कभी नहीं लगने वाला फिर तो। बिल्कुल, आपके नंबर है 252। आपके नंबर कितने हैं? 252 नंबर हैं। अब यहाँ पे तो क्या करें? यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। तो सर जी, आपको हम फाइनल स्कूल कौन सा चॉइस करें? देखो, मैं बोलूँगा अब आप जाइए भैया न्यू सैनिक स्कूल में। अच्छा, न्यू सैनिक स्कूल चूज़ करनी है नहीं करनी, इसका कंप्लीट एक वीडियो और बना दी है। वो वीडियो जाके ज़रूर देख लो। देखो, इस वीडियो में यदि हर बात करूँगा तो वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा। इसलिए पहले उसको जाके देख लो कि न्यू सैनिक स्कूल चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए कई सारी बातें वो ज़रूर देख लो। अच्छा, यदि वो वीडियो देखने के बाद मेरा इंटरनल जो मन है वो बोलता है ठीक है, न्यू सैनिक ओके, देन ही आपको यहाँ पे अपना सर्च करके टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि आप ऐसे अच्छा, कई पेरेंट्स के मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से, कई पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया कि सर जाना तो नहीं है, हम देख रहे हैं, स्टेप को सीख रहे हैं। तो ऐसे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस स्टेप को नहीं करें। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि देखो किसी भी स्कूल में सपोज़ दैट बहुत ज़रूरी है, यदि आपका इंटरेस्ट है ही नहीं ना, तो प्लीज़ डोंट गो इन अ स्पोर्ट राउंड। क्यों? क्योंकि आप ये फाइनल एक्शन भी मत लें किसी पर्टिकुलर स्कूल की, क्योंकि वहाँ पे कुछ बच्चों को नुकसान हो सकता है। एक स्कूल में सीटें हैं जी 10। अब 10 सीट वाला बच्चा क्या करेगा जब 1 तारीख को 4 तारीख को वो रिजल्ट्स आएँगे, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, 10 वैकेंसी है तो वो टॉप वाले 30 एक बच्चों को बुलाएगा। कब? 11 तारीख को, 11th ऑफ अक्टूबर को। अब 30 बच्चों को बुलाएगा सिर्फ। अब आपने मान लीजिए सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे किसी स्कूल को चूज़ कर रैंडम डाल दिया, और आपका नंबर था 30वां, और कोई 31 नंबर पे ऐसा बच्चा था जिसको बेचारे को स्कूल चाहिए ही चाहिए था। अब वो बच्चा आपकी वजह से आउट हो गया, उसके पास तो कॉल ही नहीं आएगा। और जो बच्चा 11 तारीख को नहीं जाएगा, 11th ऑफ अक्टूबर को नहीं जाएगा, उसके पास कॉल नहीं पहुँचता मान लीजिए, या मैसेज नहीं पहुँचता है, तो फिर भाई कोई मतलब भी नहीं है इस बात का तो। तो आपकी वजह से एक ऐसा बच्चा भी रह गया, हो सकता है इस बच्चे का यहाँ पे कुछ और बच्चे नहीं जाने से, मेडिकल आउट होने से, या डॉक्यूमेंट नहीं अरेंज करने से, या फी नहीं देने से उसका हो सकता था। बट ड्यू टू यू ये बच्चा जी बाहर रह गया। ऐसे बच्चे जिनको पार्टिसिपेट नहीं करना है, जिनको न्यू सैनिक स्कूल नहीं चाहिए, तो डोंट सेलेक्ट एज अ स्कूल। आप इस एक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। इससे क्या होगा कि कई ऐसे बच्चे जो जा सकते हैं कहीं पे, वो उनको सीटें मिल सकती है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए नहीं करिएगा, और फिर भी आप करना चाहें तो ये आपका पोर्टल है, आपका डिसीजन है, यू कैन डू। अब जी हमें यदि न्यू सैनिक स्कूल चूज करना है तो स्कूल में जाना है, इस पे और न्यू सैनिक स्कूल पे क्लिक करना है। अब अगेन यहाँ से सिलेक्ट करना है, कोई भी स्कूल आपको सिलेक्ट करना है। आपके पास बहुत सारी वैरायटी रेंज ऑफ स्कूल्स अवेलेबल हैं। आपको कोई भी स्कूल पिक करना है, और आपको जैसे मान लीजिए मैंने टीएसआर स्कूल को पिक किया, सर्च किया कि भाई इसके पास 9th की सीटें हैं क्या, कट ऑफ तो शो नहीं करेगा ये। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 0 है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं है। वैकेंसी 0 भी इसलिए दिखा रहा है कि सीट्स 9th की है ही नहीं, तो यहाँ पे वैकेंसी कहाँ से होगी और हम कैसे कर पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई दूसरा स्कूल चूज करता हूँ,
पंजाब वाली स्कूल, यहाँ वैकेंसी शो करता रहेगा ये वैकेंसी शो कर, यहाँ पे वैकेंसी है नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई ऐसा स्कूल चूज करना है जहाँ पे स्कूल में वैकेंसी हो क्लास 9th में, और उसके लिए सीट मैट्रिक्स जाके पहले देख सकते हो। सीट मैट्रिक्स पहले जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है। रीजन बिहाइंड कि जो न्यू सानिक स्कूल है अभी रिसेंटली बनी है, तो उनको इतना टाइम भी नहीं हुआ, क्योंकि जिन बच्चों को 6th में एडमिशन लिया था तो 6th 7th 8th 9th 4 साल पुराने स्कूल है, उसी में वैकेंसी होगी। डायरेक्ट 9th से कोई स्टार्ट हुई नहीं है। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे कुछ ही स्कूलों में वैकेंसी है, और वैकेंसी के लिए आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसी वाले पोर्टल में जाकर के पहले चेक करना पड़ेगा सीट मैट्रिक्स, और सीट मैट्रिक्स में आपको 9th में आपको न्यू सानिक स्कूल और सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे जाके देख लेना कि भाई 9th में कहीं सीटें दिख रही है क्या। हाँ, ये दिख रही है सीटें, कुछ ये स्कूल पिक कर सकते हैं, जिसमें देखो यहाँ पे 14 सीटें 6 सीटें। तो उन स्कूलों के नाम 15 सीट, ये स्कूलें वहाँ पे सर्च करनी है आपको। वो स्कूलें 53 सीट्स, अब ये 53 सीट वाली कौन सी स्कूल है, ये है श्री ब्रह्मान्य, गुजरात वाली है। तो अपन इसको वही सर्च करते हैं, गुजरात की स्कूल यहाँ से लेते हैं, गुजरात के पास जाते हैं, देखते हैं श्री ब्रह्मानंद, इसको सर्च करते हैं। इसमें सीटें थी, अब ये डेटा शो करेगा। तो देखो अब यहाँ पे सीटें जी फिल हो गई है, यहाँ पे सीटें हैं ही नहीं, तो ये सीटों को शो ही नहीं कर रहा, वैकेंसी है ही नहीं अपने पास यहाँ पे। तो देखो न्यू सानिक स्कूल चूज करना है चाहे ओल्ड सानिक स्कूल चूज करना है, जो भी चूज करना है करें। मैं इस बच्चे का डेमो के लिए फाइनल सेलेक्ट करके बता देता हूँ कि मैं इस बच्चे का सिलेक्ट करूंगा होम स्टेट एक बार के लिए, क्योंकि अदर स्टेट में कहीं कहानी है नहीं। होम स्टेट मुझे जाना है किसमें, ओडिशा में जाना है। ये राजी ओडिशा भुवनेश्वर, सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्कूल मेरे सामने आ जाएगी और मेरे पास फाइनल लिस्ट आ जाएगी। फाइनली मैं सिलेक्ट करके बताता हूँ, पहले इस चेक बॉक्स में क्लिक करना है, फिर अगले वाले चेक बॉक्स में क्लिक करना है, उसके बाद आपको फाइनल इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। और जैसे ये तीनों क्लिक कर दें, आपका एक चौथा क्लिक बाकी है और काम ओके ओके। अब इसमें करना क्या है, यहां पे एक्सेप्ट एज ए फाइनल चॉइस, ये बोलेगा योर सिंगल चॉइस ऑफ स्कूल ऑफ स्पोर्ट एडमिशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ओके करो, हाँ जी ओके कर दो। अब जैसे ही ओके हो गई, अब मेरे पास ये ऑप्शन आगे नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे कोई सर्च वर्च का कुछ खुलता नहीं है, यहाँ पे बंद हो गया सारा मामला मेरा। देखो यहाँ पे लिखा आ गया, आपने भुवनेश्वर को एक फाइनल चॉइस में सिलेक्ट किया है। प्लीज अवेटेड डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ स्कूल, यू कैन कॉन्टेक्ट स्कूल सानिक भुवनेश्वर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। आपने जो स्कूल पिक कर ली, अब भाई आप उससे कम्युनिकेट करो और वेट करो 1 तारीख और 4 तारीख। ये जी पूरा प्रोसेस है इस स्पोर्ट एडमिशन में एक सिंगल स्कूल चॉइस का। उम्मीद करता हूं इस प्रोसेस को आपने प्रॉपर ढंग से समझा होगा, जाना होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो डैशबोर्ड नंबर गिवन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप या वॉइस नोट डालिएगा। कॉल्स रिसीव कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और आपको अच्छा भी नहीं लगता कि आप कॉल कर रहे हैं कहीं पे और बार बार वहां से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। तो आपके लिए भी थोड़ा सा एक नेगेटिव फीडबैक रहता है कि यार कॉल ही नहीं उठाते। एक्चुअली कॉल बहुत ज्यादा है तो उठा नहीं पाते, और मैं कोशिश करता हूं कि हर पर्सन से रिप्लाई में, या मेरे जो ऐसे सीनियर जो लोग हैं वही रिप्लाई करें जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ें के बारे में पता है। अब आपका कॉल को ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, इसलिए आप व्हाट्सअप ड्रॉप करिए। हम कोशिश करते हैं कि दिन में मैक्सिमम व्हाट्सअप के रिप्लाई करें। आप कभी करेंगे तो आप डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे क्लासेस के लिए तो मोस्ट वेलकम है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये हमारा कॉम्बो बैच है जिसमें सैनिक मिलिट्री नवोदय आरएमसी यूपी आरएमएस यूपी सैनिक स्कूल, इन सबकी एक साथ तैयारी कर सकते हो। और नवोदय स्कूल का बेस्ट ऑफर चल रहा है। कब तक चल रहा है, ये चल रहा है 31 अक्टूबर तक। ऐसा मौका, ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा। अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ क्या ये प्रॉपर ऑफर है। आरएमसी की तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपका क्रैश कोर्स वेट कर रहा है। बहुत ही शानदार कोर्स है ये। और यदि आपका सपना आरएमसी है, ये वाली बुक नहीं है घर पे, तो ऑर्डर कर दो फटाफट। और मैथ्स सीखना है तो मैथ्स का बहुत ही शानदार बैच हमारे पास अवेलेबल है। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और इस नाम से, इस लोगो से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर व्हाट्सएप में ज्वाइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।